पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के समर्थन में उतरे बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे विपक्षी पार्टियां भी जम करके शेयर कर रही है, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। और ऐसे में कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो की वजह से सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। दरअसल इस वीडियो में जीतन राम मांझी जो है कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट जो है वो 2700 वोट से हार रहे थे, लेकिन उन्होंने डीएम को फोन किया और उसके बाद उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट जो है वो 1600 वोट से हार चुके हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि अगर मुझसे कहते, समय पर कहते, तो फिर मैं कुछ कर पाता, यानी कि कोशिश करता। यानी कि इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीएम से बात करके अपने कैंडिडेट को मैं चुनाव जितवा जाता। अब इसको लेकर के बता दें कि विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं। टिकारी विधानसभा क्षेत्र से जो उनके कैंडिडेट रहे अनिल कुमार, उनकी वो बात करते हुए नजर आए। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बाराचट्टी विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और उसी दौरान जो है जीतन राम मांझी ने मगही भाषा में ये सारी बातें कही। अब इसको लेकर के उन्होंने डीएम का भी नाम लिया था, जिसका नाम अभिषेक सिंह बताया जा रहा है। यानी कि अपने वीडियो की वजह से जीतन राम मांझी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए ये साफ तौर पर कहा कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उन्हें जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मांझी अब ब्रांड बन चुका है और कोई भी उन्हें बदनाम नहीं कर सकता है। अब इसको लेकर के दिलीप जायसवाल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अब सारी बातें बताई हैं और बताया है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ऑब्जर्वर को लेकर के अपनी बात कह रहे थे कि ऑब्जर्वर जो है वो देर कर देते हैं ये बताने में वोटों की गिनती जैसे होती है, और इसकी वजह से ऐसा होता है कि कैंडिडेट की हार का पता चलता है और उसके बाद फोन किया गया। ये सारी बातें दिलीप जायसवाल ने कही है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुने। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, अभी जैसे सीतामढ़ी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव जीत रही, अंतिम राउंड में जीत रही थी, फिर भी ऑब्जर्वर ने 6 घंटा तक रोक करके रखा था। तो इस तरह की समस्या आती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया और जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। कहा है कि जब हार रहे थे उस दौरान कॉल हमें किया गया था। हाँ, चूँकि वो अंतिम राउंड का जो है वो गिनती नहीं हुआ था, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ तो उसमें वो चुनाव जीते, तो कॉल किया गया कि उसके बाद रोक दिया गया है वहाँ पर, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ और उसमें वो जीते। तो वो स्पष्ट उसको डिटेल जो है वही मैं बताना चाहता हूँ। सर, हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाले लोग जो होते हैं वो गलत काम करते हैं। नहीं, ये तो अपना तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी के समर्थन में दिलीप जायसवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ऑब्जर्वर की गलती रहती है, जिसमें वोट्स की काउंटिंग जब होती है तो लेट से बताया जाता है और इसी वजह से बाहर ये खबरें आ जाती है कि कैंडिडेट आपका चुनाव हार रहा है। उसी की वजह से मांझी ने डीएम से बात की और उसके बाद उनके कैंडिडेट जीत गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस बवाल को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।